नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, परेशानी अकेले नहीं आती है, अक्सर परेशानी हर तरफ से आती है और कुछ ऐसा ही हाल आजकल मोदी जी और अमित शाह का है, जिनके लिए हर मोर्चे पर कोई ना कोई परेशानी खड़ी है। वो चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अर्थव्यवस्था हो, चीन हो, घरेलू समस्याएं हो या फिर सबसे बड़ी परेशानी गुजरात के होम स्टेट में। और वहां परेशानी बनकर खड़े हो गए, या यूं कहें मुसीबत का पहाड़ बन के खड़े हो गए अरविंद केजरीवाल। और लोग तो ये भी कह रहे हैं दबी जुबान में कि कहीं ग्रह बदले तो केजरीवाल कहीं गुजरात लॉबी का इस बार खेला ना करते। दोस्तों, सच कहूं तो 6-7 महीने पहले गुजरात में बीजेपी ठीक ठाक स्थिति में थी, क्योंकि कांग्रेस बिखरी हुई थी और आम आदमी पार्टी को लोग बीजेपी के बी टीम कह रहे थे। लेकिन पिछले 2-3 महीने से कुछ हालात ऐसे बिगड़े, कुछ राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे हुए कि अरविंद केजरीवाल फ्रंट फुट पर बैटिंग करने लगे गुजरात में। और हालात ये हैं कि आए दिन मोदी और शाह गुजरात भाग रहे हैं अपना घर बचाने के लिए, और उधर भीड़ है, लोग हैं जो पहली बार भाजपा से इतर आम आदमी पार्टी को सुनने के लिए सड़कों पर आ रहे हैं। पिछली बार बीजेपी रो रो कर चुनाव जीती थी गुजरात में। बीजेपी को 99, कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। अगर 10-12 सीटों का खेल हो जाता या हेरफेर हो जाता तो भाजपा की सरकार चली गई थी। बहरहाल किसी तरह से बीजेपी पिछली बार बच गई, या यूं कहें जीत गई। लेकिन इस बार भाजपा की जीत में केजरीवाल अंगद का पांव अड़ाकर बैठे हैं। और लोग कह रहे हैं जो सबसे बड़ा सवाल आज गांधीनगर में है, अहमदाबाद में है, बड़ौदा में है, गुजरात में है कि क्या अरविंद केजरीवाल एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं मोदी के लिए, शाह के लिए। और अगर खुदा ना खास्ता अरविंद केजरीवाल ने आखिरी दिनों में, जी हां, चुनाव के आखिरी दिनों में अगर पिछली खिड़की से कांग्रेस से हाथ मिला लिया तो दोस्तों सवाल यही है कि फिर गुजरात लॉबी का क्या होगा, फिर 2024 का क्या होगा, जब घर में आपको शिकस्त मिलेगी। इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई प्रमाण मेरे पास है, लेकिन अगर पिछली खिड़की से खेल हो गया, क्योंकि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, जेल का डर तो सबको सता रहा है। तो क्या अरविंद केजरीवाल कोई बड़ी उलटफेर करने जा रहे हैं गुजरात में? इस बड़े सवाल पर आज मैं आपके सामने ला रहा हूं गुजरात के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही बेखौफ पत्रकार आर.के. मिश्रा जी को। और ये वो पत्रकार हैं गुजरात की धरती पर जिन्हें मोदी से डर नहीं लगता, अमित शाह से डर नहीं लगता। और जब इनको सुनेंगे तो आपको मेरी बात पर 100% यकीन होगा। जरूर सुनिएगा इनको, लेकिन इनको सुनने से पहले, मिश्रा जी के खुलासे से पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। चंद मिनट लूंगा आपके। अब दोस्तों, गुजरात में कई ऐसे फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को फायदा पहुंचा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इसमें से कुछ फैक्टर आपके सामने रखूं। सबसे बड़ा फैक्टर पंजाब का है। पंजाब में मिली एक अप्रत्याशित जीत और आम आदमी पार्टी वहीं से अपने को गुजरात में प्रोजेक्ट करने लगी। एक नया तरह का मॉडल मोदी के सामने, केजरीवाल का मॉडल। और इस मॉडल में जो सबसे बड़ी चीज़ें थी वो ये थी कि क्या वाकई मुफ्त बिजली मिल सकती, क्योंकि बिजली बड़ी महंगी है गुजरात में। क्या वाकई मुफ्त में पानी मिल सकता है गरीबों को? और क्या सरकारी स्कूल, जिनकी हालत बहुत जर्जर है गुजरात में, क्या सरकारी स्कूल वाकई कॉन्वेंट जैसे हो सकते हैं, पढ़ाई बेहतरीन हो सकती? ये एक चर्चा जो होने लगी पंजाब की जीत के बाद, लोग अरविंद केजरीवाल को थोड़ा सीरियस लेने लगे गुजरात में। और यहीं पर मोदी जी ने एक सबसे बड़ी गलती कर दी। और गलती ये कर दी कि उनको लगा कि
गुजरात के साथ साथ आम आदमी पार्टी हिमाचल में भी बढ़ रही है। इसलिए हिमाचल के जो प्रभारी थे सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री, इनकी घेराबंदी शुरू हुई। और जब घेराबंदी शुरू हुई तो फिर सत्येंद्र जैन की जो अगली मंजिल थी वो अदालत नहीं थी, वो जेल के सीखचे थे। और वो जब जेल भेजे गए तो उनकी जो तस्वीरें थीं कहीं ना कहीं उसको गुजरात में दिखाया गया, विक्टिम कार्ड खेला गया। लेकिन एक गलती और कर गए मोदी जी। मोदी जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर बदला दिल्ली में, अपना आदमी लेके आए विनय कुमार सक्सेना को, और फिर फाइलें खुलवाने लगे अरविंद केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया की, और एक फाइल उनको लिकर की मिली। और यहाँ पर एक और गलती, सिसोदिया पर छापे मार दिए गए। अब मोदी जी को इस बात का इल्म नहीं था कि केजरीवाल प्रचार में उनसे भी आगे निकल जाएंगे। और फिर मनीष सिसोदिया के जो वीडियोस थे गुजरात के हर घर में कहीं ना कहीं व्हाट्सएप के जरिए पहुंचने लगे। जैसे एक ताज़ा वीडियो देख लीजिए। बच्चे लोग सारे खुश हैं भाई? यस सर। हैं? ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हारे लिए इतने अच्छे स्कूल क्यों बनवा दिए? सर वी आर विद यू। आप खुश रहो, आप पढ़ो ठीक से, मैं सारी गाली में बाहर झेल लूंगा, ठीक है? सर वी विल सपोर्ट यू ऑलवेज सर। थैंक यू। और ये जो विक्टिम कार्ड है या फिर पानी और बिजली का जो फ्री मॉडल है, इसके अलावा एक और फैक्टर, केजरीवाल ने जिस तरह बहुत सिस्टमैटिक तरीके से गुजरात के हर कस्बे में, कंस्टिट्यूएंसी में प्रचार की कारपेट बॉम्बिंग करी, घर घर गए वो। वही नहीं, उनके बड़े बड़े नेता भी गए, पदाधिकारी भी गए, दिल्ली के मंत्री गए, पंजाब के मंत्री गए, और वहाँ जाकर उन्होंने रोज़गार को लेकर, मुफ्त पानी को लेकर, मुफ्त बिजली को लेकर जब कार्ड देना शुरू किए तो ऐसा लगा जैसे लोगों की आंखें खुल गईं। और ये उनका जो कैंपेन था, इसने वाकई में कहीं ना कहीं शाह और मोदी को हिला दिया। आपके घर में कोई बेरोजगार है? बिल्कुल एक में हूं। आपके पास कोई रोजगार नहीं? ये बेरोजगारी वाला कार्ड है। हमारा में यार आपके घर में बिजली फ्री चाहिए? ये बिजली का कार्ड है। और महिलाएं कितनी है? 2 महिलाएं। ये आपके लिए ये थैंक यू। और अब आप यकीनन गुजरात की ग्राउंड रिपोर्ट सुनना चाह रहे होंगे, आर.के. मिश्रा जी को सुनना चाह रहे होंगे, उनके खुलासे सुनना चाह रहे होंगे। लेकिन एक पॉइंट मैं और डिस्कस करना चाहता हूं जो बहुत ज़रूरी मुझे लग रहा है। इन फैक्टर्स के अलावा अरविंद केजरीवाल अपना थोड़ा सा स्ट्रैटेजी में भी शिफ्ट ला रहे हैं। अगर आप ये गुजरात का मैप देखें, इस मैप में आपको बड़े शहर दिखेंगे, जैसे राजकोट है, अहमदाबाद है, बड़ौदा है, वडोदरा है और सूरत है, जो बीजेपी का गढ़ है। और ये जो सर्किल है जो बना आपको दिख रहा है, इसके बाहर का जो क्षेत्र है, जो देहात का क्षेत्र कह सकते हैं, रूरल एरिया कह सकते हैं, कच्छ का एरिया कह सकते हैं, ट्राइबल एरिया आप कह सकते हैं, ये दरअसल वो गढ़ है जहां कांग्रेस ने पिछली बार घोर सफलता हासिल की थी। तो पहले अरविंद केजरीवाल जो थे वो आउटर एरियाज में थे, और तब तक बीजेपी परेशान नहीं थी कि उसको लगता था कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का वोट काट रहे हैं, उन्हें नुकसान नहीं। लेकिन अब जो शिफ्ट आया है वो ये कि केजरीवाल इन शहरों की तरफ भी बढ़ रहे हैं, और इन शहरों में उन्हें ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि यहीं पर वही वो लोग हैं जिन्हें मुफ्त बिजली घर में चाहिए, पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। और ये जो उनका जो शिफ्ट है, इन शहरों में कंसंट्रेट करना, जो बीजेपी पॉकेट्स हैं, ये एक मुसीबत बन गई है बीजेपी के लिए। और बीजेपी हर तरह की कोशिश कर रही है अरविंद केजरीवाल की काट के लिए। और मुझे लगता है कि बीजेपी क्या कोशिश कर रही है और अरविंद क्या कर रहे हैं, आर.के. मिश्रा से बेहतर कोई नहीं बता सकता। और हमारे साथ सीधे गांधीनगर से जुड़ गए हैं आर.के. मिश्रा। परिचय के मोहताज नहीं है, पिछले 40-45 साल से शीर्ष पर पत्रकारिता कर रहे हैं गुजरात में। पंडित जी, ये सुनने में आ रहा है और ये बात आ रही है कि केजरीवाल ने वाकई पिछले 1.5-2 महीने से मोदी जी और शाह साहब की नींद उड़ा रखी है गुजरात में। ये बात कितनी सच है? दीपक जी,
आप अगर इस चीज को अपने पर्सपेक्टिव में देखें तो शुरुआत में किसी ने इन लोगों को, केजरीवाल जी को कोई सीरियसली नहीं लिया था और वो खुद भी उतने सीरियस नहीं थे। लेकिन जिस तरीके के डेवलपमेंट्स नेशनल लेवल पे हुए हैं उसका जी। जो है डायरेक्ट रिफ्लेक्शन गुजरात में पड़ा है। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ध्यान उनका गुजरात की तरफ नहीं था, हिमाचल की तरफ था। लेकिन 2-3 डेवलपमेंट्स जो हुए उनमें सबसे पहले कि सत्येंद्र जैन जो हिमाचल का पूरा कैंपेन देख रहे थे और जब वहां के आम आदमी पार्टी के ऑफिस बेयर्स तोड़ दिए बीजेपी ने, और तो सत्येंद्र जैन वहां बहुत ही एक्टिव थे एंड सडनली ईडी जो है सत्येंद्र जैन पर हावी हुआ और सत्येंद्र जैन वहां से। दूसरा जो यूथ विंग था बीजेपी का, तेजस्वी सूर्या वगैरह, जो केजरीवाल के ऑफिशियल सीएम रेजिडेंस पे जो एक तरीके का हल्ला बोल, जी हाँ, दिल्ली में हमला हुआ दिल्ली था, में, केजरीवाल हाँ, के बंगले पर हमला हुआ था, तेजस्वी सूर्या थे उसमें। तो इनके स्ट्रैटेजी टीम ने वाकई सोचना शुरू किया। उधर मोदी साहब की स्ट्रैटेजी टीम ने भी सोचना शुरू किया था आम आदमी पार्टी की तरफ पंजाब के रिजल्ट से कि भाई ये प्रॉब्लम होगा हमारे लिए, तो इस तरह, और उसके मातहत इन्होंने सत्येंद्र जैन को ईडी के थ्रू ले लिया था। जी। फिर जब आम आदमी पार्टी ने सोचना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो चीजें बहुत बेकाबू हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने वहां डिसाइड किया कि अब हम गुजरात में फुल स्केल जाएंगे। और मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया पर जिस तरह से छापेमारी हुई सत्येंद्र जैन के बाद, तो उसका भी कहीं ना कहीं गुजरात में रिएक्शन देखने को मिला है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए इन्होंने यहाँ एक्टिव हो गए, एक्टिव होने के साथ साथ जब मनीष सिसोदिया के ऊपर हुआ तो मनीष सिसोदिया सीबीआई रेड के बाद इमीडिएटली बाद आप देखिए केजरीवाल जी के साथ सीधे गुजरात आए, और किसी स्टेट नहीं गए, वो हिमाचल नहीं गए, वो गुजरात आए, क्योंकि गुजरात में इन्होंने फिर ऑल आउट असॉल्ट लॉन्च किया। ऑल आउट असॉल्ट लॉन्च करने के साथ ही वो जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर चलना उन्होंने शुरू किया, जो सबसे बड़ा चेंज आया ग्राउंड लेवल पर वो ये था कि हमेशा आप देख लीजिए, और ये समझ लीजिए 2001 में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे उसके बाद से हमेशा भारतीय जनता पार्टी पब्लिक नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो नैरेटिव सेट करते आए हैं, और सामने वाली जो भी पार्टी होती थी, इस केस में कांग्रेस होती थी, वो अपने आप को डिफेंड करे या रिएक्ट करे, इस स्थिति में होती थी। लेकिन यहां पर आप देखिए बाजी पलट गई है, बिल्कुल उलट गई। आप सिर्फ ये रेवड़ी रिमार्क देख लीजिए, रेवड़ी रिमार्क प्राइम मिनिस्टर ने जो उठाया और उसको लेकर के जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ऑफेंसिव पर आई, तो निर्मला सीतारमण को डिफेंड करने आना पड़ा कि भैया ये नैरेटिव दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, ये बेसिक इश्यूज पे ले जा रहे हैं, ये फ्रीबीज नहीं है, ये रेवड़ी नहीं है, ये बेसिक। कहने का मतलब है कि डिफेंसिव पे आ गए, सडनली बीजेपी डिफेंसिव पे आया, और वो नैरेटिव कॉन्स्टेंटली यहां चलता चला जा रहा है। गुजरात में इस वक्त क्या स्थिति है, जो अगर आप जैसे किसी चाय की दुकान पे जाते हैं या पान की दुकान पर जाते हैं या सब्जी लेने जाते हैं या आम आदमियों से मिलते हैं, इस वक्त गुजरात की सड़कों पर, कस्बों में चर्चा क्या हो रही मिश्रा जी? जिससे भी बात हो रही है, जिससे भी कोई चर्चा निकलता है, ये सब्जेक्ट सबसे पहले उठ के आता है कि भाई क्या है ये बताओ। तो यकीनन व्हाट हैज हैपेंड इज कि केजरीवाल ने या आम आदमी पार्टी में दे हैव क्रिएटेड अ बज़, और जैसा कि मैं बता रहा था कि ये बज़ तभी होता है जब कि आप कॉम्प्लिसेंट हो गए हैं, 27 साल 17 महीने बीच में छोड़ दीजिए, 27 साल से बीजेपी राज कर रहा है गुजरात में, एक सेंस ऑफ कॉम्प्लिसेंसी है, और आपकी एक सर्टेन स्टाइल हो गई, तो लोगों को बताया कि अनाउंसमेंट होते हैं, ये होता है, चीजें होती हैं, होता कुछ नहीं है। आप नरेंद्र मोदी जी के बेसिस पर आप अल्टीमेटली उनकी अपील से आते हैं।
2002 के हर इलेक्शन से आज तक के इलेक्शन में बीजेपी की सीटें बिल्कुल घट रही हैं, धीरे 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 घट रही हैं। मिश्रा जी ये जानना चाह रहे थे कि केजरीवाल ने ऐसा कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया है कि अचानक लोग भी उनको सुनने आ रहे हैं, उनकी रैलियों में भी भीड़ है, हर जगह चर्चा है, अखबारों में भी चर्चा है, गलियों में भी चर्चा है केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं कि मोदी भी जो है वो थोड़ा घबराए हुए हैं? फार्मूला क्या है केजरीवाल का, आपको क्या लग रहा है? मैं बताऊं आपको, दो तीन चीजें। उन्होंने अपनी पर्सोना या पर्सनालिटी नरेंद्र मोदी से बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग बनाई। आप ये देखेंगे नरेंद्र मोदी जी डैपर और वेल ड्रेस्ड, और ये वो एल्डरली टाइप का लूज सा बुशर्ट पहने हुए, ढीली सी बुशर्ट पहने रहते हैं केजरीवाल, बुशर्ट है, फादर बाल कहीं जा रहे हैं, चश्मा कहीं जा रहा है। जी हाँ, चाल और नरेंद्र मोदी जी का पोस्चर इतना एग्रेसिव है कि कोई वैसे भी आसपास आने की हिम्मत नहीं करता, और बाकी तो अब और ही अलग है। ये इस तरीके के इंसान है कि हर एक के सवाल ले लेते हैं। तो आपका जो ओवरऑल पर्सोना है वो एक फादरली वार्म इंसान का है। नरेंद्र भाई का पर्सोना एग्रेसिव है, फॉरबिडिंग है, दूर आदमी हो जाता है, जिसे कहते हैं कि भाई पीछे से पीछे हो जाता है। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी चीज ये है कि जो भी टीम अरविंद केजरीवाल जी को गाइड कर रही है या जो कर रही है, उनकी टीम यहाँ एक तो होमवर्क बहुत फास्ट कर रही है, बहुत बढ़िया होमवर्क कर रही है ग्रास रूट लेवल पे, और फीडबैक इश्यूज का तुरंत देती है। तो वो अगर कुछ हुआ है अभी, तो अभी ही इमीडिएट उसका रिएक्शन आप जो है केजरीवाल जी रेस करते। मेरा सवाल है कि अगर अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद में, बड़ौदा में, सूरत में, भावनगर में, अगर शहरी इलाकों में चढ़ते हैं, वहां पर फोकस करते हैं, तो फिर बीजेपी को का क्या हाल होगा? सब बीजेपी को जिसे कहते हैं कि लेने के देने पड़ जाएंगे। अर्बन एरियाज में अगर आम आदमी पार्टी स्कोर करती है तो वहां नुकसान बीजेपी का है, और रूरल एरियाज में अगर स्कोर करती है तो वहां नुकसान कांग्रेस का होगा। लेकिन जहां भी आप देखते हैं वो आप ये पाएंगे कि अगर टैसिट या कहीं भी वैसे अगर किसी तरह का ऑफिशियल या अनऑफिशियल अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में होगी तो बहुत बहुत जबरदस्त, जिसे कहते हैं, एक एडवांटेज मिलेगा। ये चीजें जो है उभर के बाहर आ रही हैं, और इश्यूज को लेकर के आम आदमी पार्टी को लोग बाग सुन रहे हैं, उनको तवज्जो दे। यूथ को वो कह रहे हैं कि भाई हम अलाउंस देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे, नौकरियां देंगे सबको। गांव को कह रहे हैं कि हम आपको अनइंटरप्टेड पावर देंगे। चूंकि कांग्रेस के साथ केजरीवाल एक बार सरकार दिल्ली में बना चुके हैं, और आज अगर आप देखें तो उनका फोकस गुजरात में मोदी है, अमित शाह है, बीजेपी है, आरएसएस है। अगर केजरीवाल पिछली खिड़की से अगर कांग्रेस के साथ एक अंडरस्टैंडिंग गुजरात में कर लेते हैं, और कांग्रेस भी थोड़ी सी स्पेस देती है, और दोनों एक सीट का अंडर आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि इस सीट पे ये होगा, इस सीट पे ये होगा, इस तरह की अगर छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग आखिरी दौर में हो गई, चुनाव से कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कर लिया, तो आपको क्या गुंजाइश दिख रही है? सब देखिए, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन, 182 सीटें, 182 गुजरात स्टेट असेंबली की, 77 कांग्रेस अपने दम पे पहुंच गई थी लास्ट टाइम जी, बाकी बचे 92 चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, शॉर्टफॉल इतनी थी। मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के उसमें भी घुस जाती है, मान लीजिए कि घुस जाती है, तो फिर भी द थ्रेट टू द बीजेपी इज वेरी रियल। मैं ये कैपिटल वर्ड्स में कह रहा हूं, द थ्रेट टू द बीजेपी इज वेरी रियल। अब दोस्तों आपने आर के मिश्रा को सुना, वेटरन जर्नलिस्ट हैं,
पिछले 40-45 साल से सक्रिय हैं, गुजरात की राजनीति को कवर कर रहे हैं। मोदी को उठता हुआ उभरता हुआ उन्होंने देखा है और उनका ये मानना है कि वाकई अगर कोई एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो गई आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में, जैसी टैसिट अंडरस्टैंडिंग एक बार हो चुकी है उनकी दिल्ली में, समर्थन दिया था कांग्रेस ने, भले वो एक्सपेरिमेंट बाद में फेल किया, अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो गई चुपचाप पिछले दरवाजे से, तो ये अमित शाह के लिए, उनकी रणनीति के लिए, भाजपा के चाणक्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनेगा। क्योंकि आज की तारीख में बीजेपी एक कमज़ोर विकेट पर है। मुख्यमंत्री को कोई जानता नहीं, उनकी कोई कैबिनेट नहीं जानता है, और मुख्यमंत्री को जिस तरह से बदला है पूरी कैबिनेट के साथ, वो कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं गया है। तो कमज़ोर विकेट पर बीजेपी है और बीजेपी में तमाम खेमेबाजी है। कोई आनंदी बहन की लॉबी है, कोई रूपानी की लॉबी है, कोई शाह की लॉबी है, कोई वहाँ के भाजपा के अध्यक्ष की लॉबी है, और बाकी सब लोग टुकड़ों में मोदी जी के साथ हैं। कोई आप कह सकते हैं कि ऑल इन ऑल देखा जाए तो सब कुछ मोदी जी का है, लेकिन अंदर ही अंदर वफादारियाँ बटी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग वन यूनिट की तरह है, वहाँ पर मुसीबतें बहुत हैं। और ऐसे में अगर ये हाथ मिला लिया चुपके से तो खेल वाकई ख़राब हो सकता है। क्योंकि जो सर्वे आ रहे हैं वो सर्वे बहुत अच्छे नहीं हैं। कुछ सर्वों में तो आम आदमी पार्टी को अच्छी खासी सीटें दी गई, लेकिन मैं वो इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर कोई 50 सीट दे रहा है या 45 सीट दे रहा है उसका अभी कोई मतलब नहीं है। अभी कुछ समय लगेगा, 2-3 महीने में मुझे लगता है कि जब ये चुनाव शबाब पर होगा तो असली तस्वीर खुलेगी, असली तस्वीर उभरेगी। और मेरी कोशिश होगी, मैं पहले भी गुजरात गया था आपसे और मैंने कई रिपोर्टिंग वहाँ करी, वहाँ के जो मुद्दे हैं, डेवलपमेंट, आप चाहें तो ये वीडियोस देख सकते हैं गुजरात के, जो मैं वहाँ पर तकरीबन 15-20 दिन रहा, अलग अलग जगहों पर गया, वो आप वीडियोस देख सकते हैं। माइक्रो लेवल पे आपको जानकारी मिल सकती है। लेकिन एक चीज़ और, गुजरात बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, और अगर गुजरात में थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा भी गड़बड़ भाजपा के साथ हुआ, तो मोदी जी के लिए 2024 बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। क्योंकि एक बड़ा गलत मैसेज जाएगा कि आप अपना घर ही नहीं बचा पाए। तो फिर वो मॉडल क्या है, गुजरात मॉडल? जिस गुजरात मॉडल से गुजरात नहीं बचा, उस मॉडल पे फिर मोदी जी के डेवलपमेंट मॉडल पे या 2024 के जो उनके प्रोजेक्शन है उस पर कौन यकीन करेगा? इसलिए हर सूरत में, हर कीमत पर मोदी चाहते हैं गुजरात को इंटैक्ट रखना। तो आप ये सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिन बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपडेट करता रहूं और ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट भी आपको सुनाता, बताता, दिखाता रहूं। आज बस इतना ही। वही आखिर में जो मैं कहता हूं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को। ये चैनल आप ही का चैनल है, आपके हक के बात ही मैं करता हूँ। और मेरी कोशिश जो है वो सिर्फ इसलिए कामयाब होती है क्योंकि उसके पीछे आपका हौसला है, आपकी हिम्मत है जो आप मुझे देते हैं। तो इसलिए आपका भी थोड़ा फ़र्ज़ है कि इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इन वीडियोस को। और एक चीज़ और, अगर आपने बेल नोटिफिकेशन जो है वो आपने क्लिक नहीं किया है, बेल आइकॉन, उसको ज़रूर क्लिक करिए, खबर और वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए, आज का वीडियो था, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।